अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बट लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक डिस्कस किया था और उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा और उसमें लास्ट में मैं आपको ये बता रहा था कि हम इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बट इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनर्ट जो ग्रुप है जिसको हम H ग्रुप का नाम देते हैं नोबल गैसेस और जीरो ग्रुप और इनर्ट गैसेस, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी भी एलिमेंट की बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। अब बेटा इनर्ट एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं? इनर्ट एलिमेंट में मेरे पास एक हीलियम है, दूसरा नियॉन है, तीसरा आर्गॉन है, चौथा क्रिप्टॉन है, पांचवा हमारे पास ज़ीनॉन है और छठा हमारे पास रेडॉन है। अभी सातवीं गैस डिस्कवर नहीं हुई लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 118 होगा। अब अगर इनके हम एटॉमिक नंबर देखें तो बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 एंड क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 and 54 atomic number xenon, 86 atomic number of radon। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर बेटा हमें पता है कि हमारे पास S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एंड F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मैंने आपको फार्मूला भी बताया था अकॉर्डिंग टू 2 ब्रैकेट 2l + 1, अकॉर्डिंग टू 2 ब्रैकेट 2l + 1। इस फार्मूला के मुताबिक हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी फाइंड किए थे लास्ट टाइम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा P में, S में, P में, D में या F में अगर हम 2, 6 और 10 इलेक्ट्रॉन रखें तो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बुनियाद पे आपको इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। वैसे जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर हम कहते हैं कि अगर सेम नंबर ऑफ S एंड सेम नंबर ऑफ P contain 2 and 6 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है? अगर S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए लेकिन इन दोनों के n की वैल्यू बराबर हो, मींस सेम नंबर ऑफ n एंड सेम नंबर ऑफ P कंटेन 2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल नंबर होगा इनका। दिस इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर बना के रखी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 4p, ये यहाँ तक 7p तक हमारे पास मौजूद है। अगर हम देखें तो बेटा ये जो नोबल गैसेस हैं हमारे पास, इनके भी पीरियड बने हुए हैं। ये 8 ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये हमारा फर्स्ट पीरियड, ये हमारा सेकंड पीरियड, ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। मैंने कहा कि 7th गैस नहीं आई, अगर ये आएगी तो इसका एटॉमिक नंबर 118 होगा। अब ये भी इनर्ट एलिमेंट होगा 118 के ऊपर। अगर इनमें हम इलेक्ट्रॉन पुट करें तो अगर बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो आप देखें यहाँ पे अगर 1s2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो मेरे पास ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अगर ns2 और np6 यहाँ पे मेरे पास नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी और यहाँ पे अगर मैं 2 and 6 इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इस तरह से यहाँ पे क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन और यहाँ पे लास्ट वाली गैस जो आएगी, इस तरह के हमारे पास। अब इनमें आप गौर करें, हमारे पास 2s से 2p है, यहाँ पे 3s से 3p है, यहाँ पे 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। तो हम कह रहे हैं कि जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ s एंड सेम नंबर ऑफ p के अंदर 2 and 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको हम इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे। तो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से करेंगे एलिमेंट की
जो कि हमारे पास ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसमें हम पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक या सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं इजीली। फॉर सपोज अगर बेटा मेरे पास कोई एलिमेंट मिल जाता है, जैसे हम बेरिलियम को कंसीडर करते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। अब इसकी अगर मैं इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 एंड 2s2। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद कि यहाँ से जो नोबल गैस है उसको हम रिमूव करवा देंगे, उसको हम कांस्टेंट लेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे। जैसे यहाँ पे 1s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, तो यहाँ पे मैं हीलियम को कांस्टेंट लेके या गामा और यहाँ पे 2s2 इलेक्ट्रॉन रख दूंगा। दिस इज द कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये 7 पीरियड बना के रखे हैं, इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करूँ इनर्ट मेथड से, तो यहाँ पे मेरे पास जो 14 एटॉमिक नंबर है ये किस गैस से पहले आया है? ये हमारे पास क्लोरीन आर्गन गैस से पहले आया है और नियॉन के बाद आया है। तो जो गैस पहले क्रॉस कर चुकी है उसको हम कांस्टेंट लेंगे। अब यहाँ पे एक और बात आपको हेल्पफुल रहेगी, अगर आप इन गैसेस के नंबर याद कर लें 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से अगर आप इनके नंबर तरतीब से याद करोगे तब भी आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर नियॉन का नंबर आपको याद है कि नियॉन इज सेकंड गैस, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी S की वैल्यू आएगी दैट इज 3s। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट 3s रखें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 10 और 2 12, और हमारे पास 3p आएगा जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये हमारे पास इनर्ट मेथड के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फॉर सपोज एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास आ रही है यूटेरियम एटॉमिक नंबर 39। क्लियर? अब 39 से देखिए हमारे पास 36 पे क्रिप्टॉन क्रॉस कर चुकी है, और क्रिप्टॉन कौन सी गैस है? 4th गैस। तो यहाँ पे आप लिखें हमारे पास ये क्रिप्टॉन आ गई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ये चौथी गैस है, गैस की वैल्यू नेक्स्ट आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5s 2 इलेक्ट्रॉन एंड 5s के बाद क्या होता है 4d। तो यहाँ पे आप लिखें 4d 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 36 एंड 2 कितने हो गए 38 और 1 कितने हो गए 39। तो इस तरह से आप इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट, ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में उनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करें दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी टू फाइंड द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ गिवन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ग्रुप, पीरियड या ब्लॉक या सब ग्रुप फाइंड करना है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पे बेरिलियम मैंने लिया, बेरिलियम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास मिली है हीलियम एंड यहाँ पे 2s2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमारे पास आता है पीरियड, फिर हमारे पास आएगा ब्लॉक, इसके बाद हमारे पास आएगा ग्रुप। क्लियर? अब ग्रुप और इसके बाद आएगा सब ग्रुप, क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ए ग्रुप भी है और बी ग्रुप भी है। 8 ए ग्रुप है, 8 बी ग्रुप है, उनको हम सब ग्रुप में डिवाइड करके हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पे रिमेंबर दैट कि बेटा जो हमारे पास पीरियड है इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल नंबर। अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सपोज आप कर रहे हैं, उसमें आपको देखना होगा कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस कौन सी है। अगर जनरल कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं 1s2 2s2
2p6, 3s2 and 3p6, 4s2 and 3d4 या 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो बेटा मेरे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका मुझे कैसे पता चलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई कि आप इसमें नोबेल गैस को कांस्टेंट निकाल लें। कांस्टेंट जब आप निकालेंगे यहाँ तक आपके पास आर्गन आ जाएगा। अब आर्गन के बाद क्या हमारे पास बच गया 4s2 and 3d3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। लेकिन आप देखिए इसमें 1s भी आया है, 2s भी आया है, 3s भी आया है, 4s भी आया है। मैंने क्या कहा कि पीरियड की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें देगा हाईएस्ट नंबर ऑफ s। अगर मेरे पास यहाँ पे s की वैल्यू में देखूं तो सेकंड है, तो मेरे पास इस एलिमेंट का सेकंड पीरियड होगा। अगर इस एलिमेंट को देखूं तो थर्ड पीरियड होगा, इसको अगर देखूं तो फिफ्थ पीरियड होगा। इन दिस वे यू कैन फाइंड द पीरियड ऑफ गिवन एलिमेंट। रिमेंबर दैट the highest value of s, कौन सी highest value of s show period, ये हमारे पास पीरियड को रिप्रेजेंट करेगी। और इसको फाइंड करने के लिए आपके लिए आसान मेथड ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, जिसमें आप नोबेल गैस को कांस्टेंट निकाल लें और आपको आगे वाले जितने इलेक्ट्रॉन जितने एलिमेंट ऑर्बिटल मिलेंगे वो हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल कहलाएंगे और उनको हम फाइंड करेंगे। बट इसके बाद आता है ब्लॉक। ब्लॉक भी हमारे पास बहुत आसान है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ब्लॉक की इंफॉर्मेशन हम कैसे लेंगे कि इलेक्ट्रॉन एंटर इन व्हिच लास्ट ऑर्बिट, जिस ऑर्बिटल के अंदर जिस ऑर्बिट के अंदर सब शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। जैसे यहाँ पे s के अंदर इलेक्ट्रॉन गया है, इसके अंदर p में इलेक्ट्रॉन गया है, इसके अंदर d में इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन व्हिच सबशेल, ये सबशेल हमारे पास है, इनको हम सबशेल कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर हुआ है, क्योंकि सबशेल कौन से s p d f, these are four block in periodic table of यहाँ पे s ब्लॉक और इसमें p ब्लॉक, इसमें d ब्लॉक। अगर f ब्लॉक की कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा f ऑर्बिटल के अंदर जाए दैट इज कॉल्ड f ब्लॉक। इन दिस वे और ग्रुप की इंफॉर्मेशन, बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप। अब ग्रुप की इंफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ग्रुप के लिए हम कहते हैं कि जब हम इनर्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने हटा दी, तो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे दीज और इनका हम जब एडिशन करेंगे, सम अप करेंगे, हमारे पास ये में ग्रुप मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही, इट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो ग्रुप। बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसका मैं ग्रुप देखूं तो सेकंड होगा, अगर इनका मैं देखूं तो 4 होगा, इसका देखूं तो 3 होगा, इसका देखूं तो 5 होगा। इन दिस वे आप इनका ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं सब ग्रुप। चलो यहाँ पे ये 2 है, 2a है, b है, यहाँ पे 4 है, 4a है या b है, यहाँ पे 3 है, 3a है या b है, या यहाँ पे 5 है तो 5a है या b है। इसको भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपका s या p के अंदर होगा, इसमें s या p के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये आपका सब ग्रुप A होगा। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन d या f के अंदर जाएगा तो ये हमारे पास सब B ग्रुप कहलाएगा। दोबारा सुने, अगर हमारे पास सब ग्रुप की इंफॉर्मेशन, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका s में या p में जाए, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे s में पड़ा हुआ, यहाँ पे p में पड़ा हुआ, अगर इसको हम देखें तो d में, तो ये ग्रुप हमारा इसका सम अप करेंगे, लेकिन इसको हम कहेंगे B ग्रुप। जो भी ग्रुप बने
तो बेटे देखिए यहाँ पे हमारे पास जब अगर डी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको हम कहेंगे बी सब ग्रुप, ए में एस और पी में जाएगा। तो अगर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इस तरह से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज एक और न्यू एग्जांपल मैं लिख के यहाँ पे आपको इसकी पूरी सॉल्यूशन बताता हूँ। इन दिस वे यू कैन फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ गिवन एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा फॉर सपोज मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वाली ले लेता हूँ कि नियॉन किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, नियॉन की कांस्टेंट के बाद 3s2, 3p 4 इलेक्ट्रॉन, सही है। अगर मैं इसका पीरियड फाइंड करूंगा तो मेरे पास पीरियड होगा इसका 4, सॉरी पीरियड हमारे पास इसका क्या होगा थर्ड पीरियड होगा बेटा इसका। अगर मैं इसका ब्लॉक फाइंड करूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा p ऑर्बिटल में जाए, इट मींस इसका ब्लॉक क्या होगा, इसका ब्लॉक हमारे पास होगा p। और अगर इसके मैं ग्रुप फाइंड करूं तो ग्रुप 2 एंड 4 कितने होंगे 6। तो यहाँ पे मेरे पास इसका ग्रुप होगा 6। अब 6 ग्रुप लेकिन ए है या बी है, तो मैंने आपको बता दिया सब ग्रुप की इंफॉर्मेशन। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है या पी में या डी में या एफ में, तो ए और बी ग्रुप हमारे पास आएगा। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी में पड़ा हुआ है, इट मींस इट इज सब ग्रुप ए। इन दिस वे यू कैन फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। बेटा अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और मेरे चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब करना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो आगे वाली बात है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, उसमें और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।